हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कल पिछले सेशन के अंदर हमने मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। ये एक एक्टिविटी है, देखो ट्राई आउट योर सेल्फ। क्या देखा है? टेक मस्टर्ड ऑयल, मिल्क, केरोसिन, इंक, विनेगर, ऑरेंज जूस एंड 6 ग्लासेस ऑफ वाटर। ये 6 अलग अलग सब्सटेंसेस है और वाटर की 6 ग्लास लेते हैं। ठीक है। डिजॉल्व ईच लिक्विड इन अ सेपरेट ग्लास ऑफ वाटर। सभी के अंदर ग्लास में वाटर डाल के इन सभी को मिक्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इन सब के मिक्सर को स्टिर करते हिलाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पून एंड लीव द कंटेंट ऑफ द ईच ग्लास अनस्टिर फॉर अ 5 मिनट। इन सबको अच्छे से हिला के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, रख देते हैं डिस्टर्ब किए बिना। तो हम क्या देखेंगे, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इनमें से कौन सा मिसिबल होगा और कौन सा इमिसिबल होगा। तो देखो, जो मस्टर्ड ऑयल है, ऑयल वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता इसलिए इमिसिबल है। मिल्क भी इमिसिबल है, केरोसिन इमिसिबल है, इंक इमिसिबल है, लेकिन विनेगर मिसिबल है, ऑरेंज जूस भी मिसिबल है। तो इसको इस टेबल में भर लेना, विनेगर और ऑरेंज जूस इसके अंदर है, बाकी सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है। वाटर कैन ऑल्सो डिजोल्व सम गैसेस। अब वाटर के अंदर सॉलिड तो सबसे पहले देखे थे, जो कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल बताया था अपन ने। उसके बाद में लिक्विड वाटर के अंदर वाटर को, तो वाटर मिसिबल या इमिसिबल बताया था। अब वाटर गैसेस को भी डिजोल्व कर सकता है कुछ। वाटर नॉर्मली कंटेन्स डिजोल्व ऑक्सीजन विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर फिश एंड अदर एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर टू सर्वाइव। तो इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भी डिजोल्व होती है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल है, पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं, जैसे फिश वगैरह है, तो आसानी से उसमें से ऑक्सीजन लेके जिंदा रह सकती है, सर्वाइव कर सकती है। एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैव कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन देम विच मेक्स देम फिजी। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो उनके अंदर भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसकी वजह से उसमें बुलबुले आते हैं, है ना, फिजी, वो फिजी टाइप होती है। द 3 मोस्ट कॉमन एसिड इन सॉफ्ट ड्रिंक आर साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। ये फैक्ट है, ध्यान रखना कि अगर कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें या सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो उनमें कौन कौन से एसिड होते हैं। उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है और फॉस्फोरिक एसिड होता है। ओके। ये एक एक्टिविटी है जो शो करती है, बताती है कि कैसे वाटर के अंदर गैसेस डिजोल्व रहती है। ठीक है। इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? बीकर, जिसको 3/4, जिसका 3/4 पार्ट ये इतना है बीकर, तो इसका ये इतना पार्ट पानी से भरा हुआ होना चाहिए। फिल विद वाटर, 2 टीस्पून फुल ऑफ लाइम जूस, 2 चम्मच नींबू पानी, नींबू का जूस, 2 टीस्पून फुल ऑफ शुगर, 2 टीस्पून फुल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सब चाहिए अपन को, सोडियम बाइकार्बोनेट, शुगर और नींबू। फिर क्या करना है, एक्टिविटी क्या करनी है? डिजोल्व द शुगर इन वाटर, देन ऐड लाइम जूस एंड स्टिर इट वेल। जो शुगर है उसको वाटर के अंदर अच्छे से डिजोल्व कर लो, घोल दो। फिर लाइम जूस को उसके अंदर हिलाओ। फाइनली ऐड द सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट को उसके ऊपर से डालते हैं। क्या ऑब्जर्व करोगे आप? यू विल ऑब्जर्व दैट फिज इज डेवलप्ड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। जब सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीजन के कारण उसके ऊपर बुलबुले आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? द फिज सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वाटर है वो गैसेस को भी डिजोल्व करता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की, फ्लोटेशन। कुछ ऑब्जेक्ट तैरते हैं पानी के ऊपर रखने पर, कुछ ऑब्जेक्ट डूब जाते हैं। तो ये उनकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इफ यू ड्रॉप एन आयरन नेल इन वाटर, जब एक आयरन की कील को वाटर के अंदर रखेंगे तो इट गोज डाउन टू द बॉटम ऑफ द वेजल।
किसी भी पात्र के अंदर जहाँ रखेंगे जिसके अंदर पानी है उसमें ये डालेंगे तो वो कहाँ जाएगी, बॉटम की तरफ चली जाएगी, नीचे ही नीचे। इट मीन्स इट विल सिंक, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये डूब रही है। ऑन द अदर हैंड इफ यू ड्रॉप अ पीस ऑफ वुड इन वाटर इट रिमेन्स ऑन द सरफेस, है ना। जब हम किसी लकड़ी के फट्टे को उसके ऊपर रखेंगे वाटर के ऊपर तो वो क्या करेगा, ऊपर ही तैरता हुआ रहेगा। इट मीन्स इट विल फ्लोट ऑन द वाटर, इसका मतलब ये इसके ऊपर तैर रहा है। तो ये दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी की वजह से हो रही है। द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू फ्लोट और सिंक इज कॉल्ड फ्लोटेशन। ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो उसको तैरने के लिए या फिर डूबने के लिए मजबूर करती है उसको फ्लोटेशन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट और सिंक डिपेंड ऑन द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ एंड देयर शेप। तो जो ऑब्जेक्ट या तो तैरते या डूब जाते हैं तो ये किस पर बेस्ड है, वो उस मटेरियल पर बेस्ड है जिससे वो बनाए जाते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल शिप इज मेड अप ऑफ मेटल, इवन देन इट कैन फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू इट्स स्पेशल शेप। अगर शिप को आयरन से बनाया जाए, लोहे से बनाया जाता है, फिर भी उसकी स्पेशल शेप के कारण, फ्लैट शेप होने की वजह से वो डूबती नहीं है ना। सिमिलरली अ रॉड ऑफ स्टील sinks in water but a steel ball float, hence the property of flotation depends more on the shape and design of the object। तो अगर हम स्टील की रॉड की बात करें तो वो क्या करेगी, पानी के अंदर डूब जाएगी। लेकिन अगर स्टील का कोई कटोरा है उसको पानी के ऊपर रखोगे तो वो डूबेगा नहीं। और आयरन की जो शिप थी उसकी स्पेशल शेप के कारण वो क्या करेगी, नीचे नहीं डूबेगी। तो वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। अब वाटर देखो, बर्फ भी किससे बनी हुई है, वाटर से, और वाटर लिक्विड फॉर्म है, वो भी वाटर है। लेकिन जो बर्फ है, आइस है, वो किस वजह से पानी के ऊपर तैरती है, इसका क्या रीजन हुआ, वो इसलिए क्योंकि आइस इसके मुकाबले हल्की होती है और उसके पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है। ठीक है, ये क्या है, ट्राई आउट योरसेल्फ। टेक पेबल, आयरन नेल, शुगर, वैक्स, आइस, वुड, कॉइन एंड कंटेनर फिल्ड विद वाटर। ड्रॉप ईच ऑफ द मटेरियल इन कंटेनर वन बाय वन एंड ऑब्जर्व। नाउ नोट द ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। इन सब को कुछ ऐसे कंकड़ ले लीजिए, आयरन की एक कील ले लो, शुगर, वैक्स जो मोम होती है, आइस, वुड, कॉइन एंड कंटेनर, इन सब को वाटर के अंदर, कंटेनर के अंदर लेके उनको वाटर के अंदर ड्रॉप करते हैं। आप क्या देखोगे, जो पेबल है, कंकड़ है, वो क्या करेंगे, फ्लोट या सिंक, इट विल सिंक। मैं सिंक के लिए क्रॉस लगा रहा हूँ, फ्लोट के लिए राइट लगा रहा हूँ। ठीक है, आयरन नेल सिंक हो जाएगी, शुगर डिजॉल्व हो जाएगी तो इसको सिंक ही बोलेंगे। वैक्स ऊपर ही रहेगी तो ये फ्लोट होगी, आइस फ्लोट होगा, वुड फ्लोट होगा, कॉइन सिंक करेगा डूब जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसके थ्रू अपन देख सकते हैं, जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, कुछ ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देखा जा सकता है। देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर एबल टू सी, दीज मटेरियल आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, उन्हीं को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ग्लास के आर पार देखा जा सकता है, वाटर के आर पार भी देखा जा सकता है, एयर के थ्रू तो हर कोई देखता है, और प्लास्टिक के आर पार भी देखा जा सकता है। तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक so that buyers can easily see these items and are attracted to buy them। ठीक है, तो बिस्किट और कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं
जो शॉपकीपर बेचता है तो उसको ग्लास के किसी एक खांचे के अंदर रखता है ताकि आसानी से जो खरीदने वाला है उसको दिख जाए और वो उसको अट्रैक्ट कर सके। ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउ लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ टू पास थ्रू विद इक्वल ईज। तो जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है वो हर तरह की लाइट को अपने आर पार पास होने देता है और आसानी से हम उसके आर पार देख सकते हैं। गुड सन ग्लासेस अलाउ विजिबल लाइट टू पास थ्रू बट टोटली कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज दैट आर हार्मफुल टू द आईज। जो तो अच्छी क्वालिटी के सन ग्लासेस होते हैं, सन से आने वाली धूप के अंदर कई तरह की लाइट होती हैं, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, हार्मफुल लाइट होती है वो हमारे बॉडी के लिए। तो उन हार्मफुल रेज को बचने के लिए गुड क्वालिटी के सन ग्लासेस यूज किया जा सकते हैं जो सिर्फ विजिबल लाइट है, हमारी आंखों से जो देखी जा सकती लाइट है उसी को ही पास होने देता है, बाकी किसी को पास नहीं होने देता। ठीक है। On the other hand, there are some material through which you are not able to see. These material are called opaque. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार देखना मुमकिन नहीं होता, आसानी से नहीं देख सकते, उन ऑब्जेक्ट को ओपेक बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट हो गए। ट्रांसपेरेंट के आर पार देखा जा सकता है लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख सकते। यू cannot tell what is kept in a closed wooden box, cardboard, carton और metal container। तो आप ये नहीं बता सकते कि किसी कार्टून के पीछे या किसी कार्डबोर्ड के पीछे क्या रखा हुआ है। ठीक है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। जो लकड़ी है, कार्डबोर्ड है और कुछ धातुएं हैं, मेटल्स हैं, वो किसके एग्जाम्पल हुए? ओपेक मटेरियल, क्योंकि इनके पीछे कि कोई ऑब्जेक्ट देखी नहीं जा सकती, उनके आर पार देखना संभव नहीं है। एनी मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज ओपेक और ट्रांसपेरेंट। हर किसी ऑब्जेक्ट को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं कौन सा ओपेक है और कौन सा ट्रांसपेरेंट है। बट देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ मटेरियल थ्रू विच यू कैन सी बट नॉट क्लियरली। हाँ, तो ये कुछ ऐसे और ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते। These material are called translucent। तो इन पदार्थों को ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं क्योंकि इनके आर पार क्लियरली नहीं देखा जा सकता। पास लाइट पास होती है लेकिन क्लियरली नहीं। ठीक है। जैसे मिल्की वाटर, थोड़ा सा दिया पानी है, साफ पानी नहीं हो तो उसके आर पार देखना संभव नहीं है। स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च का सॉल्यूशन देखोगे तो उसके आर पार लाइट पास होती है लेकिन देखा नहीं जा सकता। ट्रेसिंग पेपर, etc. are example of translucent object। ओके। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, इसको इनमें कैटेगराइज करना है। प्लास्टिक रैप, तो ये क्या है? प्लास्टिक है तो ये ट्रांसपेरेंट है। कार्डबोर्ड ओपेक हो गया। क्लियर प्लास्टिक लिड, ये भी ट्रांसपेरेंट। टिन ओपेक ऑब्जेक्ट है। फॉइल ओपेक ऑब्जेक्ट है। अ पेपर विद ऑयली पैच, ये ट्रांसल्यूसेंट है। वैक्स पेपर ट्रांसल्यूसेंट है। वुड ओपेक हो गया। क्लियर ग्लास, ये भी ट्रांसपेरेंट है। एक्सरे फाइल, इसके अंदर क्लियरली नहीं देखा जा सकता तो ये ट्रांसल्यूसेंट है। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। हमने कर लिया। कंडक्टिविटी के बारे में नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। थैंक यू ऑल।